हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों आप सभी अभी अपना पीटी की तैयारी कर रहे होंगे और सीसीए वाले कैंडिडेट अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। दोस्तों इस बार किसको कौन सा पोस्ट मिलने वाला है, ये किन बातों पे डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात, अगर कहीं जिन कैंडिडेट ने 2 या 3 ही केवल पोस्ट चूज किया है, तो क्या अगर कहीं उनके लिए वो एलिजिबल नहीं होते हैं तो उनको बाकी का पोस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, आज इस टॉपिक में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, ये जो आपको पोस्ट दिया जाता है वो मेनली किन बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला होता है आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर, यानी आपने सीबीटी का एग्जाम दिया, उसके बाद आपका रॉ स्कोर आया, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर घटा या बढ़ा, दोनों को ऐड करके आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर बनाया जाता है। सबसे पहले नंबर पे आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर देखा जाता है, दूसरे नंबर पे आपका पोस्ट प्रेफरेंस देखा जाता है। जैसा आप लोग को पता होगा, रेलवे ग्रुप डी में लगभग में 14 तरह के पोस्ट अभी हाल फिलहाल में निकाले जाते हैं। उसमें से रेलवे आपका पोस्ट प्रेफरेंस पूछता है कि आपको 1 नंबर पे पॉइंट्समैन, 2 नंबर पे असिस्टेंट ट्रैक मशीन या इसी तरह से ट्रैकमैन पोस्ट प्रेफरेंस पूछा जाता है। तो आप लोगों ने अपना पोस्ट प्रेफरेंस उसमें चूज किया होगा। तो उसके बाद आप लोगों का देखा जाता है मेडिकल कैटेगरी, यानी आप लोग को कौन सा मेडिकल कैटेगरी दिया गया, A2 या A3, B1, B2 या C1, C2। ये 3 चीज़ें मेनली डिपेंड करती हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया नॉर्मलाइज स्कोर, उसके बाद आपका पोस्ट प्रेफरेंस, उसके बाद मेडिकल कैटेगरी। अब दोस्तों बात करेंगे कि जो कैंडिडेट केवल 2 पोस्ट या 3 पोस्ट ही केवल चूज किए हैं, उनको अगर कहीं उस पोस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं होते हैं तो बाकी का पोस्ट उनको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको नोटिस पे लेकर चलता हूं, जो रेलवे का नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में आके आप लोग जाके चेक कीजिएगा। तो वहां पे आपको पेज नंबर 6 पे 1.11 में पैरा में दिया हुआ है। सबसे पहला इसमें लिखा हुआ है, RRC shall allot post and railway unit as per the option of eligibility candidate only, यानी पोस्ट का आवंटन उम्मीदवार द्वारा भरे गए पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पे ही होगा, यानी आपने जो पोस्ट दिया है उसी के आधार पे होगा। उसके आगे और देखिए लिखा हुआ है, जो कि कैंडिडेट्स विल पार्शली ऑप्शन विल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर द स्पेसिफिक कैटेगरी ऑप्टेड बाय देम इन केस नो ऑप्शन गिवन फॉर सर्टेन पोस्ट इट वुड बी कंसिडर्ड एज देयर अनविलिंजेंस फॉर द सेम पोस्ट, यानी कि यदि किसी ने सिर्फ 1 या 2 पोस्ट चूज किया है तो उनको केवल उसी 1 या 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल माना जाएगा। अगर कहीं उन्होंने अदर पोस्ट को चूज नहीं किया है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है, यानी अपवाद भी होता है। उसके आगे भी देखिए लिखा हुआ है, हाउ एवर RRC आल्सो रिजर्व द राइट टू अलॉट पोस्ट नॉट ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट्स, यानी RRC के पास ये अधिकार है कि आपने जो पोस्ट चूज नहीं किया है वो भी आपको दिया जा सकता है, अगर उसके लिए कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं तब। लेकिन अगर कहीं आपने मान के चलिए केवल 2 ही पोस्ट चूज किया, जैसे मान के चलिए आपने पॉइंट्समैन चूज किया और आपने कोई एक और पोस्ट चूज कर लिया और आप लोग का मेडिकल कैटेगरी उस हिसाब से नहीं है या आपका नॉर्मलाइज स्कोर उसके हिसाब से नहीं है कि आपको वो पोस्ट दिया जा सकता है, तो रेलवे आपको वो पोस्ट नहीं देगा, दूसरे कैंडिडेट्स को बुला लेगा। अगर कहीं दूसरा कैंडिडेट्स को मार्क्स और मेडिकल कैटेगरी उसके हिसाब से नहीं होगा नीचे वाले कैंडिडेट्स को, तो फिर आपको RRC आपको दूसरा पोस्ट देने पे विचार करेगी। उसके आगे देखिए लिखा है, इफ़ कंसिडर्ड नेसेसरी इज एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट, यानी ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट के ऊपर आपका डिपेंड करता है। अगर कहीं रेलवे चाहे तो आपको पोस्ट दूसरा दे सकती है, अगर कहीं रेलवे नहीं चाहे तो आपको पोस्ट नहीं भी देगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपना पूरा पोस्ट चूज किया होगा। जैसे कि आपके जितने भी जोन में आपके जितने सारे पोस्ट रहे होंगे, आप लोगों ने उसमें पोस्ट प्रेफरेंस में आर्डर के हिसाब से अपने हिसाब से चूज करके पोस्ट प्रेफरेंस पूरा डाला होगा। आपको ऊपर वाला अगर नहीं मिलता है तो आपके नंबर और मेडिकल कैटेगरी के हिसाब से आपको नीचे वाला भी पोस्ट दिया जा सकता है। लेकिन अगर कि आप पोस्ट प्रेफरेंस ही पूरा नहीं चूज करेंगे तो फिर आपको रेलवे अपने हिसाब से करके देना होगा तो देगा, अगर कहीं नहीं देना होगा तो नहीं देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी खासी जानकारी दे पाया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।